Hello everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। ये डायबिटीज कैसे होता है, किन लोगों को होता है और इसके लक्षण क्या हैं। डायबिटीज कई तरह के हैं, क्या है हम वो भी समझेंगे और इसका हम होम्योपैथिक अप्रोच भी जानेंगे कि किन किन मेडिसिन से डायबिटीज पे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज के बारे में। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। हाई ब्लड शुगर का होना, वो भी लंबे पीरियड तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ ही रहे हमेशा। और इसके लक्षण अक्सर जो देखे जाते हैं, जैसा कि इसमें भी बताया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन्स बार बार यूरिनेशन के लिए वॉशरूम जाना, बार बार बाथरूम जाना, हर थोड़ी देर में यूरिन पास होती है। इसके अलावा प्यास बहुत ज्यादा लगती है, हर थोड़ी देर में थोड़ा ही सही पर पानी पीने को चाहिए, और भूख भी बहुत ज्यादा लगने लगती है। तो ये 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के। भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी और यूरिन भी ज्यादा पास होगी। अब डायबिटीज 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल। तो इसमें हम समझेंगे कि ये क्या क्या है। लेकिन यदि ये डायबिटीज को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, इसे यदि ठीक नहीं किया गया, सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ, तो ये बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। जैसे कीटो एसिडोसिस होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस बना सकती है, मीन्स हार्ट में भी प्रॉब्लम कर सकती है यही डायबिटीज। इसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, और इसके अलावा किडनी डिसीजेस हो सकती हैं, किडनी अफेक्ट होती हैं, पैरों में अल्सर्स हो जाते हैं, डायबिटिक अल्सर्स कहलाते हैं। ये हील नहीं होते हैं और इनमें बहुत दिक्कतें आती हैं। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है या उसमें डैमेज हो जाता है, नर्व्स डैमेज होने लगती हैं। आंखों में परेशानी हो जाती है, जो कहलाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम भी होने लगता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और यदि रिस्क फैक्टर बढ़ जाए तो डायबिटीज की वजह से डेथ भी देखी जाती है। चलिए अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो 3P देखे जाते हैं। पहला है पॉलीडिप्सिया, सेकेंड पॉलीफेजिया, थर्ड पॉलीयूरिया। तो जो पॉलीडिप्सिया है, इसका मतलब है प्यास ज्यादा लगना, हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीने को चाहिए। सेकेंड है पॉलीफेजिया, हर थोड़ी देर में भूख लगती है, हर थोड़ी देर में खाना खाने को चाहिए, कुछ भी चाहिए पर चाहिए। थर्ड है पॉलीयूरिया, तो यूरिन भी बार बार जाना पड़ता है, रात में बार बार उठना पड़ता है। दूसरा सिम्टम है वेट लॉस या फटीग, तो बहुत जल्दी कमजोरी लगने लगती है, बहुत जल्दी भूख लगती है, कितना भी खा ले उसके बावजूद भी उसका वेट लॉस होने लगता है, उसमें वेट गेन नहीं देखा जाता, चाहे वो कितना भी खाना खा ले। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लर्ड विजन, इसके आंखों में धुंधला दिखने लगता है। एक लंबे समय से जब शुगर रहती है बॉडी में, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है या शुगर लेवल बढ़ा होता है, तो यही डिपॉजिट होने लगता है और एब्जॉर्प्शन होने लगता है इसका आंखों के लेंस पे, जिसकी वजह से विजन चेंजेस आने लगते हैं, और यही कहलाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। हेडेक भी इसे बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, जरा सी भी चोट लगे वो जल्दी हील नहीं करती है, घाव भरने में देर लगती है, उसमें देरी होती है। और होता है इची स्किन, इची स्किन मतलब खुजली होती है स्किन पे, और इसका भी रीजन है डायबिटीज। मतलब डायबिटीज में एक लक्षण ऐसा भी है कि शुगर लेवल बढ़ने की वजह से खुजली ज्यादा देखी जाती है। चलिए अब हम इसके सीवियर सिम्टम्स की बात करते हैं। तो जब नोजिया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन होने लगे, मीन्स डायबिटीज काफी कुछ बढ़ चुकी है। नोजिया मतलब जी मचलाना,
वॉमिटिंग, उल्टियां होना या फिर पेट दर्द होना। तो ये सारे लक्षण यदि देखे जाए तो इसका मतलब है डायबिटीज सीवियर रूप में जा चुकी है। इसके अलावा है कुस्मॉल ब्रीदिंग, मतलब एसीटोन की स्मेल आती है जब पेशेंट सांस लेता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेता है। और डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी देखा जाता है डायबिटीज के पेशेंट में। एक अनईजी सा फील होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, बस पेशेंट बार बार यही कहेगा, बहुत जल्दी पसीना आ जाना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, या फिर भूख बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगी। माइल्ड भी देखा जा सकता है ये, और मोर सीरियस कंडीशन में भी देखा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो सही है नहीं है, क्या करूं, मतलब दिमाग में बिल्कुल लगातार कंफ्यूजन बना रहेगा। और एग्रेसिव बहुत रहेगा, हर बात में चिड़चिड़ करना, बहुत जल्दी गुस्सा करना। शिजर्स आते हैं, कई बार कन्वल्जन्स भी देखे जाते हैं, झटके आने लगते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है, उसे होश नहीं रहता। और सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन देखें तो ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और डेथ का लेवल भी आ सकता है। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं सीवियर कंडीशन में। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 टाइप के डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल। तो इस लेक्चर में हम टाइप 1 को समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम टाइप 2 का लेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। तो इसमें हम टाइप 1, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेस और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट समझेंगे। तो टाइप 1 क्या है? ये होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर कर बच्चों में और एडोलेसेंस एज में देखी जाती है। इंसुलिन की कमी की वजह से है, दैट्स व्हाई ये कहलाती है इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को बनाती हैं। तो उन बीटा सेल्स में भी अफेक्शन हो सकता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, जिस वजह से टाइप 1 डायबिटीज देखी जाती है। अब ये जो इंसुलिन है, ब्लड की जो शुगर होती है उसका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन यदि इंसुलिन ही ना हो तो जो ब्लड शुगर है ना वो रेगुलेट हो पाएगी, ना मेंटेन हो पाएगी, और ना ही उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और ना ही एनर्जी मिलेगी। इसीलिए वीकनेस देखी जाती है और शुगर लेवल हाई रहता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें हमारी ही बॉडी की बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि पेंक्रियाज में होती है। ये एक ऑटो इम्यून है, मीन्स खुद की बॉडी में ही खुद ही की सेल्स डिस्ट्रॉय होना, इसीलिए ये एक हाई लेवल की डिसीज है। तो पॉलीयूरिया इसमें भी देखा जाता है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार बाथरूम लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो वो है पॉलीडिप्सिया। वेट लॉस बहुत ज्यादा देखा जाता है, मीन्स वजन घटता है कितना भी खा ले पेशेंट। इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। ब्लड विजन, धुंधलापन दिखेगा, आंखों से धुंधला हो जाएगा, विजन लॉस भी हो सकता है। बेड वेटिंग, इतनी बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है कि कई बार अनकॉन्शियस लेवल पर भी बाथरूम पास हो जाती है बिस्तर पे, वो होता है बेड वेटिंग, रात में बिस्तर पे ही यूरिन का पास हो जाना। और रिकरेंट स्किन इन्फेक्शंस देखने मिलते हैं, जैसे कि कैंडिडियासिस है, पेरिनियम पे हो जाए। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है। शुगर यदि ज्यादा होगी तो फंगस के लगने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो कैंडिडियासिस जैसी बीमारी भी साथ में आ जाती है। पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि बच्चा है, चाइल्डहुड में डायबिटीज हो जाए, जुवेनाइल डायबिटीज है जैसे कि ये, तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी स्कूल में, जल्दी थकान होगी, खेलने से मना करेगा क्योंकि थोड़ा भी खेलेगा और थक जाएगा। बहुत सूखी सी स्किन रहेगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, लाल रहेगी स्किन, पेट दर्द अक्सर रहेगा, जी मचलाना, उल्टियां होना,
ये सारी चीजें देखी जाती हैं। कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्या करूं, पढ़ा क्या रहे हैं टीचर्स वो भी समझ नहीं आता है। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, किसी चीज में भी मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना और उस चीज को समझ भी नहीं पाता है। इसके अलावा सांस लेने में भी तकलीफ देखी जाती है सीवियर केसेस में। फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई फल खाया और उसकी सांसों से खुशबू आती है, वो कहलाता है कीटो एसिडोसिस। एसीटोन की खुशबू होती है वो। इसके अलावा सीवियर लेवल पर कॉन्शियस लेवल भी लॉस हो सकता है, कोमा और डेथ, ये भी इसके सीवियरिटी के सिम्टम्स हैं। अब हम टाइप 1 के कारण समझते हैं कि किस वजह से होती है। तो जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो टूट जाती हैं। उनका डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि यही बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। अब इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा एनर्जी में, जिस वजह से यही शुगर ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में बढ़ जाती है। तो बीटा सेल्स यदि ना बने या बन रही हैं तो वो टूट जाए, वो इंसुलिन ना बना पाए, तो इस इंसुलिन की कमी की वजह से ये डायबिटीज होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। और फैमिली हिस्ट्री में यदि पापा मम्मी दादा दादी या नाना नानी को है तो उस पर्सन को डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हम बात करें कुछ केमिकल या ड्रग्स की, तो जैसे पायरिन्यूरॉन है, स्ट्रेप्टोजोटोसिन है, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट पेंक्रियाज को नुकसान पहुंचाते हैं, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करते हैं और डायरेक्ट कॉज हो जाते हैं डायबिटीज के लिए। कुछ पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई चोट लग जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए पेंक्रियाज में, या किसी तरह का ट्यूमर हो, गठान हो जाए, या फिर वो जो गठान हो वो बिनाइन या मैलिग्नेंट कैंसरस हो जाए। तो इन सब वजह से भी पेंक्रियाज में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा और इंसुलिन की कमी होगी। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत मोटे होना, ओबेसिटी, या फिर कुछ डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से भी ये डायबिटीज देखा जाता है। तो ये सभी उसके कारण हैं। चलिए अब हम टाइप 1 की डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, उसमें शुगर लेवल टेस्ट करते हैं। तो एक होता है फास्टिंग, एक पोस्ट प्रेंडियल और एक रैंडम। तो जो फास्टिंग है वो 7 मिलीमोल पर लीटर मीन्स 120 से 130 mg पर डेसीलीटर देखा जाता है, लगभग नॉर्मल है। खाना खाने के बाद या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पोस्ट प्रेंडियल में 180 से 200 mg पर DL तक नॉर्मल लिया जाता है। 200 एक एकदम हाई लिमिट होती है, और उसको यदि हम मिलीमोल में देखें तो 11.1 है, और रैंडम में भी 11.1 है। तो वो एक नॉर्मल लिमिट है। यदि इससे ऊपर हुआ मीन्स पेशेंट को शुगर है या फिर डायबिटीज है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का भी टेस्ट करवाया जाता है, और होमोसिस्टीन भी चेक करवाया जाता है। यदि वो बहुत ज्यादा रेज है, पेशेंट इंसुलिन पे है और साथ ही साथ अलग से होम्योपैथी भी दी गई है, तो जब तक उसका होमोसिस्टीन लेवल नॉर्मल ना आ जाए होम्योपैथी चलती रहेगी, लेकिन उसका इंसुलिन तब तक स्टॉप नहीं किया जाएगा। होमोसिस्टीन नॉर्मल होने के बाद ही इसको इंसुलिन को विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि डॉक्टर से आखिर कंसल्ट कब करें। तो जब अच्छे से खाना खा रहे हो, खूब खा रहे हैं, लेकिन शरीर को लग नहीं रहा, मसल मास नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची हैं, तो लूजिंग फ्लैश इन स्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, इस केस में डॉक्टर से जरूर मिलें। फोड़े फुंसियां बार बार हो रहे हो, बड़े बड़े फोड़े हो रहे हो, कार्बंकल्स जितने बहुत सारे मुंह हैं एक ही फोड़े में, ठीक नहीं हो रहे, एक के बाद एक फोड़ा निकलता जा रहा है, तब भी शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। फंगल इन्फेक्शन बार बार हो, किसी तरह का टीनिया हो, कैंडिडियासिस हो, मुंह में थ्रश हो जाए, ओरल थ्रश हो,
जेनाइटल रीजन में हो जाए कोई प्रॉब्लम, तो उस फंगल इन्फेक्शन के लिए भी एक बार ब्लड शुगर चेक जरूर करवाएं। फ्रीक्वेंट यूटीआई, बार बार रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, बहुत जल्दी थकान हो रही हो, इजीली एग्जॉस्टेड हो रहे हो, पहले बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ लेते थे लेकिन अब जरा सी सीढ़ियां चढ़े और थकान हो जाए, मुंह में इन्फेक्शन, मसूड़े में बार बार इन्फेक्शन हो या उसमें पस भरने लगे, पस इन गम्स या फिर रिकरेंट जिंजीवाइटिस, या फिर सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन एक्यूट हो लेकिन बार बार हो, हर थोड़े दिन में हो, या फिर क्रॉनिक हो, सालों से कान का इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, पस बन जा रहा है, वहां पर फोड़े फुंसियां हो रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हमें एक इंडिकेशन देती हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, जिस वजह से ये सब कुछ रिकरेंट है और ठीक नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अब हम टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो नॉर्मली मेडिसिन्स दी जाती हैं या फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन के एलोपैथिक मोड में। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स जो हाई ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल करने के लिए, और कैलोरीज मेंटेन करवाई जाती हैं, स्वीट्स मना किए जाते हैं, डाइट कंट्रोल करवाया जाता है। तो ये है इसका एलोपैथिक मैनेजमेंट। चलिए अब हम कुछ डायबिटीज के लिए मेडिसिन के टिप्स समझते हैं। नेट्रम्यूरकरोल, जहां सबक्यूटेनियस स्वेलिंग हो, मसल मास का एकदम लॉस हो जाए, हड्डियां सी दिखने लगे, बहुत जल्दी पेशेंट एग्जॉस्टेड हो जाए, तो उन केसेस में है। साइलीशिया का, जैसे बहुत ज्यादा बॉइल्स हो, बहुत ज्यादा फरंकल कार्बंकल्स हो, पायोडर्मा हो, बहुत रिकरेंट फंगल इन्फेक्शंस हो और डायबिटीज के सिम्टम्स साथ में हो, तो साइलीशिया का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पायरोजन का, जैसे सेप्टिसीमिया, ओवरऑल बॉडी में सेप्टिक कंडीशंस बनने लगे, या रिकरेंट निमोनिया हो रहा है और डायबिटीज के साथ, तो वहां पायरोजन का रोल बहुत अच्छा है। ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, सल्फर, इनका रिजल्ट एक्जिमा, सोरियासिस या अदर स्किन डिसीजेस के साथ है। तो उन स्किन डिसीजेस के साथ यदि डायबिटीज है और इन स्किन डिसीजेस में एक अचानक से डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाए, एकदम से पता चल जाए कि बॉडी में शुगर भी है और हम इलाज करवा रहे थे इन स्किन डिसीजेस का, तो जब उसका बेसिक कॉज पता चले कि वो डायबिटीज की वजह से रिकरेंट हो रही है, ये स्किन डिसीजेस क्योर नहीं हो रही हैं, तो उन केसेस में ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, सल्फर से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और जैसे किसी डिलीवरी के बाद अचानक से शुगर हो गई है, फर्स्ट डिलीवरी हो, सेकेंड हो, तो डिलीवरी के बाद से प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में पल्सेटिला का रोल बहुत अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टाइप 1 के होम्योपैथिक मैनेजमेंट को समझते हैं। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि इस टाइप 1 डायबिटीज को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है एसिड फॉस। इसका जो पेशेंट है वो बहुत नर्वस होता है और बहुत ज्यादा इसे यूरिन पास होती है, मिल्की वाइट यूरिन होती है, बिल्कुल दूध सी सफेद यूरिन होती है, और पेशेंट इसका जो होगा वो बहुत डेबिलिटेटेड होगा, बहुत एग्जॉस्टेड होगा, बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत वीकनेस होती है इसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। एसिड फॉस में डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन इसका की फीचर है और पेशेंट में अक्सर देखा जाता है। इसे जो सारी परेशानियां हैं वो ग्रीफ, किसी तरह के दुख या चिंता या किसी तरह की टेंशन की वजह से होती हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और इससे बहुत ज्यादा फोड़े फुंसियां होते हैं, रिकरेंट बॉइल्स होते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं। तो ये सिम्टम्स यदि करस्पॉन्ड करें तो एसिड फॉस हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम। इसमें डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से होता है, मींस प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं होती है शुगर। इसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिफेक्टिव होता है,
ना ही पेट साफ होता है बराबर से, और पेट दर्द अक्सर बना होता है। और इसका कितना भी पेट भरा रहे, इसे तकलीफ होती है। वॉयलेंट एपेटाइट है। ये यूरिन को रिटेन नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता, और बहुत एसिडिक यूरिन होती है ऐसे। और इसका जो मुंह है वो बहुत सूखता है, इसकी टंग बहुत ड्राई है, अंदर तक बिल्कुल ड्राइनेस इसे फील होती है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो यूरेनियम नाइट्रिकम हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। इसमें स्किन बहुत ड्राई रहेगी, बहुत खुजली होती है, इसे यूरिन जो है हर घंटे में जाकर पास करना पड़ता है। इसे प्यास भी बहुत लगती है और एक साथ बहुत सारा पानी पीता है। और यूरिन जब पास करता है उसके बाद उसे जलन भी होती है, खुजली भी होती है और दर्द भी होता है, और अक्सर कर इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाती है, इसे पता भी नहीं चलता और यूरिन पास हो जाती है। और यूरिन के साथ ब्लड भी आता है नेट्रम्यूर में। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो नेट्रम्यूर हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है चियोनेथस। तो इसमें प्री डायबिटिक कंडीशंस क्योर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। एकदम स्टार्टिंग हुई है डायबिटीज की और तब इस मेडिसिन को लिया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और डायबिटीज है यदि लिवर डिसीज की वजह से, तो भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो लिवर डिसीज के साथ जब डायबिटीज होती है तो यूरिन बहुत डार्क कलर की होगी, बिलीरुबिन भी यूरिन में देखा जाता है, और इसमें भी वीकनेस बहुत होती है, इसे भी प्यास बहुत ज्यादा लगती है और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि लिवर इश्यूज होते हैं या फिर गॉल ब्लैडर इश्यूज भी देखे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये टाइप 1 डायबिटीज यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं टाइप 2 डायबिटीज के साथ, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और ब्लॉग के लिए जैसा कि लिखा है वेबसाइट भी है जहां पर जाकर आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।